महोदय, आज का जो नियम 105 के अंतर्गत समाजवादी पार्टी की तरफ से सूचना लगी है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर प्रकरण है। माननीय सभापति महोदय, कई बार ये मुद्दा उठता है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। माननीय सभापति महोदय, जो जातिगत जनगणना का इतिहास है, यह 1872 में ब्रिटिश शासनकाल से इसकी शुरुआत की जाती है और 1931 तक जितनी बार जनगणना कराई गई, अमूमन जातिगत आंकड़े उसमें जारी किए जाते थे। माननीय सभापति महोदय, हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। विभिन्न धर्म, मजहब, जाति, संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। यहां कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, भेड़, बकरी की जनगणना हो जाती है। अभी माननीय नेता सदन जी बोल रहे थे महाकुंभ के बारे में कि हम लोगों ने 67 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करे, वो भी गिन लिया गया। जब इतनी तेज मशीनरी आपकी है कि आप 67 करोड़ गिन सकते हैं, वो भी 1.5 महीने के अंतर्गत, तो माननीय सभापति महोदय, फिर जातिगत जनगणना में अड़चन क्या है? मुझे पता है अभी नेता सदन का यह उत्तर आ जाएगा कि आपकी सरकार में क्या हुआ था। लेकिन माननीय सभापति महोदय, अभी यह कहा जाए कि 30-35 साल पहले 4 रुपए लीटर डीजल बिक रहा है, आज क्यों नहीं बिक रहा है? बजट में आप सीना फुलाएंगे कि इतने लाख करोड़ का हम ले आए। माननीय सभापति महोदय, ये लोकतंत्र है। हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जो हमारी कमियां हैं उनको सुधार करके हम आगे गतिमान हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं एक छोटा सा उदाहरण घर का लूंगा। घर में अगर कोई मेहमान आता है तो पहले पूछ लिया जाता है कि भाई कितने लोगों का खाना बनेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि 4 मेहमान आएंगे आप 400 का खाना बना लेंगे, या 4 मेहमान आएंगे आप 1 लोगों का खाना बना लेंगे। आप सबसे पहले गणना करते हैं। ये जातिगत जनगणना इसी पर आधारित है और इसमें एक बहुत बड़ा स्कैम है। और स्कैम क्या है? अभी माननीय नेताजी बोल रहे थे, आवाज नहीं है माननीय मत्स्य मंत्री जी, कि एक विशेष जात के लोग किसी का हक खा लिए। माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार से बिहार में सरकार चल रही समर्थन से। मैं ज्यादा नहीं 2-3 बिंदुओं पर प्रकाश आपका डालना चाहूंगा। वहां कुर्मी की जो संख्या है बताई गई है 2.87%। कुशवाहा कोयली की जो संख्या बताई गई है, बिहार की चर्चा का क्या विषय? क्यों डबल नहीं हो सकते? डबल इंजन लेकर के आप तुरंत दिल्ली पहुंच जाते हैं। क्या त्यागी जी आप भी बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो? 90% आप कार्रवाई का भाग उठा करके देख लीजिए। 90% आप केंद्र का गुणगान करते हैं। क्या बात कर रहे हो? अरे आप सुनने का बात करते हैं, आप लोग बात करने आप हटा देते हैं। आप सुनना नहीं चाहते, आप भी केंद्र सरकार के नाम नहीं लेंगे। सुनिए जी, हम नहीं लेंगे। सुनिए जी, आप ले लिए। आपको सच्चाई कहीं भी माननीय सभापति महोदय, आप क्यों कर रहे हैं? माननीय सभा, आपके पीठ से मैं संरक्षण करता हूँ। आप तय कर दीजिए केंद्र का नाम। एक ही इंजन बताएंगे, 2 इंजन नहीं बताएंगे। फिर आप वही सवाल कर रहे हैं। अपनी बात कहिए।
महोदय, दूसरा प्रदेश माननीय सभापति महोदय, ये सच इसलिए नहीं सुनना चाहते कि कुछ कड़वा है, और मैं जो बोल रहा हूं कुछ ज्यादा कड़वा है। अभी आप धैर्य रखिए, मैं बता रहा हूं सच्चाई क्या है। माननीय सभापति महोदय, वहां कुशवाहा की संख्या है 4.21%, वहां पर यादव की संख्या है 14.26%। माननीय सभापति महोदय, अगर ये जातिगत जनगणना जहां यादव 14% है, जहां आपका कुर्मी 2.8% है, कुशवाहा 4% है, अगर आपने गिन लिया तब तो आप नहीं लड़ा पाओगे। तब तो आप फिर 14% यादव को दोगे, तो फिर 4% कुशवाहा को दोगे, तब तो आपकी पोल खुल जाएगी। अभी आपको लड़ाने का मौका मिल जा रहा है। और माननीय सभापति महोदय, यही बात नहीं रुकी है। आज पिछले 5 सालों में मैं आपको बता रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण ये मुद्दा है। हर मुझे मुद्दा महत्वपूर्ण होता है। माननीय सभापति महोदय, पिछले 5 सालों में हाईकोर्ट में मात्र 15% SC, ST और OBC के जजों की नियुक्ति हो पाई है, मात्र 15%। अब माननीय नेता सदन बैठे हैं, जरा बता दें कि SC, ST और OBC की भागीदारी कितनी है। माननीय सभापति महोदय, आज एक और बड़ा प्रश्न सामने उठ के खड़ा हुआ। माननीय सभापति महोदय, कहा गया है कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के निर्माण की आधारशिला होती है, लेकिन शिक्षा की मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा, उसकी व्यवस्था जरा देख लीजिए। समय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विश्वविद्यालयों में जो कुलपति के कुल 34 पद हैं, जिसमें से क्षत्रिय 11, ब्राह्मण 11, वैश्य 4, कायस्थ 2, OBC के कितने हैं? 3, SC के कितने हैं? 3। माननीय सभापति महोदय, ये जो धरातल पर इनके हक और अधिकार की बात की जाएगी, वो जातिगत जनगणना से होगी। ऐसे तो आप माननीय सभापति महोदय, जैसे एक लड़का था, हाई स्कूल की परीक्षा देके आया, तो उसके पिता ने कहा कि बेटा रिजल्ट कैसा रहा? तो बोले पापा सरपंच का लड़का फेल हो गया। तो बोले कि ये बताओ बेटा रिजल्ट क्या रहा? बोले पापा प्रधान जी का भी लड़का फेल हो गया। तो बात को गुस्सा आई कि बेहुदा ये बताओ तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा? तो बोले कि जब सरपंच और प्रधान का लड़का फेल हो गया तो मैं कहां से पास हो जाऊंगा? उसी तरह भारतीय जनता पार्टी के कारनामे है, ये मुद्दों से भागना चाहती है, और मुद्दों से इसलिए भागना चाहती है। माननीय सभापति महोदय, देश के माननीय सभापति महोदय, देश के शीर्ष 200 जो कंपनियां हैं, जो कारपोरेट सेक्टर है, माननीय सभापति महोदय, जो कारपोरेट सेक्टर है, देश की 200 महत्वपूर्ण कंपनियां, उसमें जाकर के माननीय नेता सदन जाकर के आप दिखवा लीजिए, SC, BC, OBC की भागीदारी 0% है, 0। माननीय सभापति महोदय, शांत रहिए, सुनिए, नहीं समाप्त करिए। जनगणना, डॉक्टर मान सिंह, जातिगत जनगणना माननीय सभापति महोदय इसलिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जो आपस में लड़ाने का षड्यंत्र रच रही है, वो ये पर्दा बेनकाब हो जाएगा इनका। माननीय सभापति महोदय, जो जिसका हक होगा वो आसानी से उसको मिल जाएगा। और माननीय सभापति महोदय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये घोषणा किए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम जातिगत जनगणना कराएंगे। हम आपके जीत के माध्यम से हम कहना चाहिए आप जी, मैं समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभा, ठीक है माननीय सभापति, माननीय सभापति मैं समाप्त कर रहा हूं, मैं समाप्त कर रहा हूं। माननीय सभापति, इस लोक महत्व के विषय पर मैं सदन की चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। माननीय कश्यप जी शांत रहिए, भाई आप लोग शांत रहिए। माननीय कश्यप जी।